जिक्र किया हमने ओला को, ओला इलेक्ट्रिक। राजेश जी, ये ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें? आई मीन द सीरियस अनवाइंडिंग है। और आप विद इन मेरे ख्याल से कब की लिस्टिंग है ये अगस्त की लिस्टिंग थी, रक्षाबंधन से मेरे ख्याल से 3 दिन पहले 4 दिन पहले की लिस्टिंग थी। और ये जो प्राइस डैमेज हुआ वर्सेस हाई ऑफ 156, अभी भी लेकर इसको डिनायल मोड में रहें कि रिकवर हो जाएगा, एवरेज कर लें, या फिर आपको क्या कहते हैं, एक बार विश्वास करना पड़ेगा आपको? आपका व्यू क्या है इसमें? वीरू जी, ओला पे आऊं उसके पहले जो अभी आपके सहयोगी आईपीओ मार्केट पे कह रहे थे ना, उस पे 2 लाइन कहना चाहूंगा कि ये जो बुल मार्केट पिछले 3-4 सालों से चला, कोविड के बाद से ही कह लीजिए, तो उसमें एक नए तरीके के इन्वेस्टर्स बाजार में आए और उस वजह से आईपीओ बाजार में जबरदस्त बढ़त देखी गई। कई बार तो ऐसे ऐसे हफ्ते गए कि एक हफ्ते में 10-12 आईपीओ आने लगे। और आईपीओ में किसी ने कोई फंडामेंटल नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन प्रमोटर है, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या नंबर्स है, किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी को समझाने जाओ तो लोग कहते थे इसकी जीएमपी ये चल रही है। जीएमपी के कारण से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन गिर रहे थे। जहां तक मुझे याद है, बहुत से आईपीओ तो ऐसे भी आए जो 200-200, 300-300 टाइम सब्सक्राइब हुए। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो एक यामा मोटरसाइकिल की डीलरशिप थी जिसमें 2 स्टाफ लेके 2 शोरूम चला रहे थे। उसके आईपीओ 400-500 या उससे भी ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और हुंडई जो कि एक पूरी कंपनी चला रहा था, उसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन बहुत मुश्किल से पार लगा था। तो ये हालात बने हुए थे कि जीएमपी के बेस पर आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे थे और उसी वजह से इस वक्त जो निवेशक हैं वो फंसे हुए हैं। मैं आगे भी यही कहना चाहूंगा कि हमेशा फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। जीएमपी एक शैम है, उस पर ध्यान न दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब आते हैं ओला पे। तो ओला पे भी अगर आप देखो तो लगातार लॉसेस बने हुए हैं, क्वालिटी कंसर्न्स अपनी जगह हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई फर्क आएगा। दूसरा, अगर आप देखो तो जो 2 व्हीलर ईवी स्पेस की बात थी और जिसके कारण से ओला में इतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन वगैरह आई थी, आज की डेट में सभी कोई दूसरी कंपनियां भी जो पुरानी कंपनियां हैं जिनके पूरे एकदम सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह बने हुए हैं, वो भी ईवी 2 व्हीलर लॉन्च कर रही है, फिर वो चाहे होंडा हो या दूसरी कंपनियां हो। तो मुझे लगता है ये कंपटीशन भी हीट अप होता जा रहा है। नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, क्वालिटी कंसर्न्स की लगातार खबरों में न्यूज आती रहती है। बेहतर होगा स्टॉक से दूर रहे। नई खरीदारी की तो कोई सलाह रहेगी नहीं। कोई उछाल आता है, लॉस तो होगा क्योंकि सब ऊंचे के लेवल में फंसे होंगे, बट उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। एग्जिट 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 समटाइम्स ये अगर आप देखिए करना पड़ता है। बहरहाल